हाँ भाई, जय हिंद। क्या हाल है आपके? आप बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। तो वेलकम टू अधिगम लर्निंग एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को फील करेंगे और समझते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले बात ये होती है ना भाई, इलेक्ट्रिक करंट कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो। मतलब अगर कोई चीज़ या मैं बोलूँ कोई क्वांटिटी फ्लो कर रही है ना, समझ रहे हो, तो उसको मैं बोलूँगा करंट है। जैसे जैसे समझना, मैंने आपसे बोला कि करंट समझा रहा हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे। देख, जैसे मैंने बोला ये आपका प्यारा घर है, ठीक, समझ, ये तेरा एक प्यारा सा घर है, ये तेरी मान ले बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ठीक है। और तूने यहाँ पर लगा लिया अपनी एक पानी की टंकी। तू लगा लेता है पानी की टंकी ऐसे, ठीक है। फिर इस पानी की टंकी का कनेक्शन तूने नीचे लाया और टैप में लगा दिया यहाँ पर। जैसे ही तूने टैप को ओपन किया, पानी नीचे आकर के फ्लो करना चालू कर दिया। मुझे एक बात बता, ये सबसे पहले पानी आया क्यों? ये पानी नीचे आया क्यों? मतलब ऐसा समझ, ये पानी टैप से बाहर आया क्यों? तो तुम बोलोगे भैया मैंने घर के ऊपर टंकी रखा है, तो टंकी को जब मैंने ऊपर रखा तो ऊपर से पानी नीचे आया। मतलब पानी ने कोई ना कोई साइंस फॉलो करी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये टंकी की जो पोजीशन है, ये पोजीशन कहीं ना कहीं हाई पे है। हाई का मतलब समझना, कहीं ना कहीं ऊपर है। और जो टैप है ये कहीं ना कहीं लो है। मतलब हाई से लो की ओर एक क्वांटिटी, एंड वो क्वांटिटी क्या थी, यहाँ पर वाटर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसी फ्लो को क्या मैं बोल सकता हूँ वाटर का करंट है? क्या मैं बोल सकता हूँ वाटर करंट है? हाँ। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने इस एग्जांपल ने बोला वाटर जब वाटर हाई से लो में फ्लो करता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाटर का करंट। वाटर का करंट। अच्छा, ये हाई से लो में ही फ्लो करता है क्या भैया? कभी तूने अपने घर की टंकी अपने ग्राउंड लेवल पे देखी है क्या? नहीं। ऑलवेज टंकी जो होती है वो टेरेस पे बनाई जाती है या उसके ऊपर और थोड़ा सा ऊपर करवा करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप ना प्रोवाइड क्या कर रहे हो, उस टंकी के अंदर जो वाटर है उसको प्रोवाइड कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? देखो समझाते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है। मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना ये रिलेट होगा ना तो आपको फील आएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है भैया पोटेंशियल एनर्जी? समझ, जैसे मान ले तेरा ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब समझता है, ये तेरी जमीन है। इस जमीन के नीचे क्या है भाई? मिट्टी विट्टी है, ठीक है। अब इस जमीन से तू, मान ले एक टावर है, ठीक है, मान ले एक टावर है और तू इस जमीन के ऊपर इस टावर के थ्रू चढ़ना चालू करना है। जब तू यहां कहीं पहुंचेगा तब तेरी एनर्जी कुछ होगी। एनर्जी का मतलब समझना। फिर जब तू यहां कहीं पहुंचेगा तब तेरी एनर्जी कुछ होगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं भैया, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाते जाते हो ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो कितनी होती है? ये होती है mgh, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी इनटू हाइट। यहां पर हाइट कितनी है? मैं फॉर एग्जांपल h बोल रहा हूं। यहां पर हाइट कितनी है? मैं h डैश बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां की एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh डैश। और यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो h डैश है ना, ये h से तो बड़ा है। मतलब ये वाली हाइट इस हाइट से बड़ी है। समझ रहे हो ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां की जो एनर्जी लेवल ई डैश थी वो, और जो यहाँ की लेवल ई है, इन दोनों के बीच में क्या ऐसे बोल सकते हो कि जो ई डैश होगी वो ग्रेटर देन ई होगी? क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो। मतलब ये देख, ये देख, ये देख, यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना ज्यादा ग्राउंड से हाइट ऊपर उठ रही है ना, उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर बढ़ रहा है। तो देख यहाँ पर ये एग्जांपल तो लिया है तूने, टंकी को ग्राउंड के ऊपर रखा। क्यों रखा?
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए, पानी के अंदर एक एनर्जी डालने के लिए। जैसे ही तूने ऊपर उठाया पानी को, पोटेंशियल एनर्जी पानी के अंदर आ गई। अब क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आई ना इस पानी के ऊपर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी टैप के फॉर्मेट से, टैप जैसे तूने ऑन किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वाटर मूव करना चालू कर दिया। ओहो, तो मजा आ गया भैया, तो आपने पढ़ा दिया करंट क्या होता है। तो यही तो होता है वाटर का करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट कुछ अलग होता है? होता यही चीज है, बट इलेक्ट्रिकल की भाषा में वो करंट होता है। अब समझना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। समझ, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म होता है डेट इज कॉल्ड एज चार्जेस। अगर चार्जेस को फील करना है ना, पुरानी 2 वीडियो डली हो रही है, उन दोनों वीडियो को देख लो, चार्जेस को आप फील कर जाओगे। ठीक है, अब समझ, इलेक्ट्रिकल में होते हैं चार्जेस। अब ना जब कभी भी चार्ज ना मूव कर जाए या चार्ज फ्लो कर देना, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर क्या हुआ था, पानी फ्लो कर रहा था तो उसको क्या बोल दिया मैंने, वाटर का करंट। जब चार्ज फ्लो कर देगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लो कर देगा तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक का करंट बोलूंगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। समझाया कैसे मैंने, वाटर के करंट से, या फिर मैं बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी से। बट हम टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन बताया इलेक्ट्रिक करंट की, तो चलो बता दो भैया क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इज फ्लो ऑफ चार्जेस, इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है भैया, अभी हम इसकी खाल उधेड़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है ना भाई, ये चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है। भैया आपने बोला चार्ज फ्लो करता है, कोई चार्ज कुछ चीज होती है, जब वो फ्लो करता है तब आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट बनता है। पर ये चार्ज क्यों फ्लो करता है, यहां पर पानी में है तो पानी को तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई थी, तो पानी उस पोटेंशियल एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में बदल करके फ्लो करवा दिया। बट चार्जेस में ऐसा क्या चीज है, चार्जेस में ऐसा क्या हो रहा है कि जो चार्ज को फ्लो कर रहा है। तो भाई यहां पर भी कुछ ना कुछ धक्का लग रहा है। यहां पर धक्का कौन लगा रहा था पानी को फ्लो करवाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर भी चार्जेस को कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी होगी, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इस चार्ज को धक्का लगा रहा होगा। ये चार्ज को धक्का लगा दे तो ये मूव करना चालू कर देगा, और उसी क्वांटिटी को मैं बोलता हूं पोटेंशियल, या मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर कौन सी एनर्जी थी, यहां पर मैं बोलूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी थी। हाइट बढ़ाया तो पोटेंशियल मिला, वहां पर जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसी को तो आप वोल्टेज बोलते हो। अच्छा देखो इस चीज को समझते, देखो ठीक है, ये चीज हो गया। चलो इस चीज को एग्जांपल के तौर पे समझो। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, देखो जैसे मैंने आपसे क्या बोला, ये मान लो आपका एक तार का टुकड़ा है। ठीक है, ये आपका तार का टुकड़ा है। ठीक है, मान लो इस तार के टुकड़े के अक्रॉस तुमने एक वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज मतलब क्या, जैसे आपने ऊपर वाले केस में मैकेनिकल पोटेंशियल mgh दिया था, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v दिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कारण ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट, बैटरी है मान लो, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूं क्या ये पूरा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। अगर ये नेगेटिव है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल। अच्छा देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बन गई भैया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भाई। कोई भी फील्ड क्या होती है, फील्ड को मैं ऐसा बोल सकता हूं एक एरिया होता है जिसके अंदर अगर कोई क्वांटिटी आ गई ना तो उस पर फोर्स मिल जाएगा उस क्वांटिटी को, उसको मैं बोलूँगा उस एरिया का फील्ड, उस फील्ड का एरिया, सॉरी। जैसे तुमने एक मैग्नेट उठाया और उस मैग्नेट के पास में एक पीस ऑफ आयरन लेके आया, तो पीस ऑफ आयरन चिपक गया जाके। ये हुआ क्या, ये मैग्नेट ने अपना एक फील्ड बनाया था, उस फील्ड के पास तुमने पीस ऑफ आयरन लेके आया तो चिपका दिया। भाई यही तो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। कोई भी देखो फील्ड हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैकेनिकल फील्ड हो, या फिर मैं बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वो अपने अंदर एक फोर्स लाने की कैपेबिलिटी रखती है।
ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। और भैया बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स आएगा। मैंने अभी बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स आएगा, कोई भी फील्ड है तो फोर्स बनाएगा। वो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Q इंटू ई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी हमने पिछली वीडियो में देखा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, फोर्स आएगा माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फोर्स का डायरेक्शन, ये वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से माइनस, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अबे नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जिस डायरेक्शन पे फोर्स होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स इधर, समझ रहे हो कैसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां है तो मुझे एक बात बता दो कि ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग रहा होगा। भैया ये इलेक्ट्रॉन पे अगर हम बात करें तो फोर्स क्या इधर लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड यहां है तो फोर्स यहां होगा। अभी देखा हमने, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना चालू कर दिए, इधर। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन भागा, ये इधर भागा, ये इधर भागा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना चालू कर देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे, देखो इलेक्ट्रॉन ने मूव करना चालू कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, तूने चार्जेस को भगा दिया तो क्या तूने करंट बना दिया। देख 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 देख, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अरे तूने यही तो कर दिया मेरे भाई। ओहो हो, तो यही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है भाई। जब ये चार्ज फ्लो करना चालू कर देना सर्किट में तो उसको बोलते हैं हम करंट। ठीक है, तो क्या यही करंट होता है, हाँ भाई यही करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन, या मैं बोलूं तो चार्ज पार्टिकल का मोशन, उसी को हम बोलते हैं करंट। ठीक, चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं हम कि चार्ज पार्टिकल से आपका मतलब क्या। देखो अगर मैं चार्जेस की बात करूं ना तो देखो चार्जेस तीन टाइप से हो सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, तीन प्रकार से। या तो उस चीज के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो चार्ज में होगा क्या, प्रोटॉन, ठीक है, या तो चार्ज में होता है क्या, आयन। इन तीनों चीजों के अंदर होते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है नेगेटिव चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन होल्ड करता है पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और आयंस का चार्जेस आयंस के हिसाब से होता है। जैसे आयंस का एग्जांपल लूँ ना मैं, तो जैसे आपने देखा है कि NaCl को आप जब ब्रेक करते हो तो बनता है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो ये Na प्लस और Cl माइनस क्या है, ये भाई आयंस ही तो हैं, यही तो आयंस होते हैं। और देखो ये चार्ज लेके बैठे हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल बता दो भैया। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपके मेटल्स में जनरली। जैसे आपने बोले घर में हमारे कॉपर यूज़ होती है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना घर के बाहर जो खंबे लगे होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो इन एल्यूमिनियम की वायर हो गई, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा फिर आप बता दो भैया NaCl किस में होता है, सॉल्ट्स किस में होता है। तो भाई सॉल्ट्स ना ऐसे समझो कि सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बैटरी वगैरह देखा है, जैसे आपकी रिमोट में जो बैटरी लगती है या आपके मोबाइल फ़ोन में जो लिथियम आयन बैटरी है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आयंस के हैं। अच्छा इन सब के अंदर भी है क्या चार्ज फ्लो करता है, हाँ भाई अगर तेरे जो घर पे वायर है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तभी तो चार्ज बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। तेरी बैटरी चार्ज कैसे हो रही है, तो तेरी बैटरी चार्ज इसीलिए हो रही है कि उसके अंदर के जो चार्जेस है ना वो अंदर बाहर हो रहे हैं, तो वो चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। समझ में आया क्या, चार्जेस तीन प्रकार से बन सकते हैं वो समझाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात ये आती है ना भैया, ये तो आपने मोटा मोटा ऊपर बता दिया, थोड़ा हम फिजिक्स वाले बच्चे हैं, थोड़ा हम इंजीनियर बनने वाले हैं या इंजीनियर बन चुके हैं, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो ना इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है समझना। इलेक्ट्रिक करंट का अब थोड़ा सा हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक क्या है, टॉपिक का जो नाम है अब टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का जो नाम है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो समझना क्या है ये। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल पे ले रहा हूँ। ठीक है, समझना, जैसे इस कंडक्टर पे आपने
क्या किया, इस कंडक्टर को लिया और ऐसा एक स्लाइस में काट दिया। ठीक है, मान लो इस कंडक्टर को लिया और ऐसा चाकू चलाया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ भैया। अच्छा, अब क्या है, मैंने जैसे ही यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया, तुमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करना चालू किया तो मैंने बोल दिया भाई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जिसको डिनोट करते हैं सबसे पहले आई से। ठीक है, आई से ये होता क्या है, ये होता ये है कि इस क्रॉस सेक्शन में या तो तू ये ले ले या तो तू ये ले ले, कोई भी ले सकता है। इस क्रॉस सेक्शन में मैं ये वाला ले रहा हूं। इस क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास हो रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 सेकेंड में चार्ज पास हुआ, 2 सेकेंड में चार्ज पास हुआ, 5 सेकेंड में चार्ज पास हो रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, या फिर इसी चीज को बोल सकता हूं चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, हम बोलेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया में उतना करंट फ्लो कर रहा है। फिर से देख, करंट क्या होता है, ये होता है dq/dt। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। इसको फील करवा दो भैया, चलो फील करते हैं। ठीक है, टंकी उठाओ। टंकी में पहले केस में तुमने एक पतला सा पाइप जोड़ा और तुमने देखा कि पानी आ रहा है नीचे धीरे। ठीक, जैसे ही तूने इस टंकी को मोटे पाइप में जोड़ा, मुझे एक बात बता, क्या पानी नीचे तेज आना चालू हो जाएगा? पहले पाइप पतला था भैया, तो पतले पाइप से धीरे धीरे पानी निकल के आ रहा था। फिर पाइप आपने मोटा कर दिया, तो जैसे ही आपने पाइप मोटा किया तो मोटे पाइप से ज़्यादा पानी आना चालू कर देगा। बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देख, अगर मैं बोलूं तेरे से कि पहले ना टंकी का पानी थोड़ा सा कम था, टंकी का पानी कम था तो नीचे पानी क्या आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा कम? क्योंकि भैया फोर्स कम मिल रहा है ना, ऊपर से फोर्स कम मिल रहा है तो पानी नीचे कम आएगा। अगर टंकी का पानी थोड़ा अच्छा रखोगे तो पानी नीचे क्या आएगा, थोड़ा तेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या फिर यहाँ पर इस केस में ये जो वाटर का करंट दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज़ में? पहला चीज़ ये जो आपने पाइप बिछाए उस पे कि कितना मोटा कितना पतला, और दूसरा चीज़ इस वाटर का पोटेंशियल कितना है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक करंट दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ द अप्लाइड पोटेंशियल V एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया CSA। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते क्या होता है? जैसे समझ, इतना मार्कर है, मान ले तेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब तू ऐसा देखेगा ना, ये एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ रहा है? तो यही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में करंट की डेफिनेशन देखा। अभी इसके बाद हमने क्या देखा, एक पॉइंट ये देखा कि करंट की डिपेंडेंसी है ना, करंट की डिपेंडेंसी, करंट की डिपेंडेंसी किस किस चीज़ों में है भाई? सबसे पहले अप्लाइड, किस किस चीज़ों पे है भैया? अप्लाइड पोटेंशियल पे, तूने कितना पोटेंशियल रखा। ठीक है, दूसरी चीज़ किस पे है भाई, बता दो फटाफट? क्रॉस सेक्शन एरिया पे। किस पे? क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्या समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया आपने बताया इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है या फिर आयंस जब मूव करते हैं तब करंट बनाते हैं। ठीक है, पर हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा था कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम करंट बोलते हैं। मतलब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर करंट देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, नेगेटिव से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव से अंदर आ रहा है। पर तुमने तो पढ़ा ऐसा है ना कि भाई करंट तो ऐसे बाहर निकलता है और नेगेटिव पॉजिटिव से करंट क्या निकलता है, बाहर निकलता है, और नेगेटिव की करंट अंदर आता है। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा भाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो तुमने लिखा ना, ये जो तुमने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। क्या होता है ये? कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या? अरे कुछ नहीं यार भैया, जो आपने समझाया ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो एक्चुअली में ना कोई भी सर्किट में तो फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। अबे पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं फ्लो करते हैं? समझ प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता? देख, जैसे मैंने बोला तेरा ये क्या है, एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज़ होती है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो कि नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? आउटर मोस्ट शेल में होता है।
अब आउटर मोस्ट शेल पे होता है, जैसे मान ले अब मैं तेरे से पूछूं कि इस पर्टिकुलर एटम पे तूने कुछ एनर्जी डाला, जैसे तू एनर्जी डालेगा ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के चले जाएगा बाहर। बाहर जाने का मतलब क्या, अपने लैटिस में पहुंच जाएगा। जैसे अपने लैटिस में पहुंचा तो अब मूव क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गया भागने के लिए। ऐसा समझ अपना एक घर है, घर के अंदर प्रोटॉन कहाँ पर है, जमीन के अंदर तूने गाड़ के रख दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किसी एक कमरे पे है। अब सीन क्या हुआ कि तेरे पास एनर्जी आ गई, मतलब तेरे जो कमरे में किसी चीज़ बंद थी उसके पास एनर्जी आ गई, उसने क्या किया, घर के दरवाजे को तोड़ा और घर से बाहर निकल गया। अब तेरे से कोई पूछेगा कि कोई इंसान गन लेके आएगा तो भाग कौन पाएगा इलेक्ट्रॉन भाग पाएगा ना भाई। अगर कोई इंसान गन लेके आ गया, जमीन के अंदर जो कमरा था उसको तो तुम तोड़ ही नहीं सकते ना, वो तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन कभी नहीं भागता, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं भागता, भागता हमेशा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। बट ऐसा बोलते क्यों है कि फिर पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई ये कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन किसने दिया, तो कन्वेंशन दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ये चीज बोला कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक करंट भागता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक करंट भागता है। ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ये उन्होंने बता के चले गए, ठीक है। यही कारण होता है ना कि हमने वो कन्वेंशन को चेंज नहीं किया। एक्चुअली फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन की रिस्पेक्ट रखने के लिए, या फिर ऐसा बोलो कि उनकी जो थ्योरीज है उस थ्योरीज को वैलिडेट करने के लिए हमने क्या बोल दिया कि जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, जिस भी इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना जा रहा हूँ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। क्या है पॉइंट भाई, पॉइंट ये है ना, जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। जिस भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट भागेगा। अच्छा, फिर से एक शॉर्ट डायग्राम में समझो, ठीक है, समझो। मैं शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं किसका, रजिस्टिव सर्किट का। रजिस्टिव सर्किट का मतलब एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, समझना है ना। देखो, जैसे मान ले कि तेरा रजिस्टर है, ठीक है, जो कि एक बैटरी में लगा दिया तूने, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक। करंट कहाँ बहेगा सर्किट पे, पॉजिटिव से निकलेगा आई करंट, नेगेटिव को एंटर करेगा, सेम ऐसे मूव करना चालू करेगा। करंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ क्या है, ध्यान से देख ले, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है भाई, तो ओम्स लॉ जो है वो है कि जो करंट होता है ना, या फिर ऐसे समझ, अगली वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे, जो वोल्टेज इज डायरेक्टली इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये जो होता है ओम्स लॉ होता है, इसको बहुत अच्छे से फील करेंगे, ठीक है। तो इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे करंट बता, देख वोल्टेज कितना अप्लाई किया भाई, 10 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक। करंट हमको निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 5 ओम दिया है, मुझे बता दिए वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, तो करंट की वैल्यू कितनी, 2। अच्छा, यहाँ भैया आपने ये नहीं बताया कि करंट की यूनिट क्या होती है। जैसे चार्जेस की यूनिट कूलम होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो करंट कितना है भाई यहाँ पर, 2 एम्पियर। क्वेश्चन सिंपल पूछ सकता है 12th वालों को, करंट की यूनिट कितनी होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। करंट क्या होता है, dq बाई dt। अच्छा, q यहाँ पर देखो, करंट इज इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ, dq बाई dt को, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये टी की यूनिट क्या है, टाइम। टाइम का मतलब क्या, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि करंट की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम पर सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ सीखा भाई, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है यार ये इलेक्ट्रिक करंट को फील करने के लिए। मतलब वाटर को करंट से लेकर के पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन किया, फिर मैंने बताया कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि चार्जेस 3 प्रकार से कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ्लो करते हैं। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटॉन कांट मूव नहीं करता है भाई, मैंने बताया था कहाँ से, ये देख प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है ये,
ठीक है। ये प्रोटॉन है ना, ये मूव नहीं करता है भैया, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। आयंस कहाँ होता है, आयंस जो होते हैं वो कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या फिर करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके मान लो लियोन लैंप हो गया, ठीक है। नियॉन लैंप समझते क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, नियॉन लैंप हो गया, लैंप बल्ब जो तुम्हारे यहाँ कर की पहले ट्यूबलाइट्स होती थी, ठीक है। तो उन सब में भी आयंस फ्लो करते थे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बैटरीज वगैरह में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। फिर हमने देखा मैथमेटिकल ऑपरेशन, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है क्या भाई। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन, क्रॉस सेक्शन। अब करंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, करंट की डिपेंडेंसी देखा, करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है ना। करंट डिपेंड करता है तूने कितना धक्का लगाया, मतलब पोटेंशियल कितना है, और भैया तेरे को रास्ता कितना है निकलने के लिए। मोटा पाइप ज़्यादा तेज फ्लो करेगा, पतला पाइप में कम फ्लो करेगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड करंट एंड वी हैव फील द करंट बहुत अच्छे से। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द नीडी वंस, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।